हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स में। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आप व्यू के बारे में। इसके बारे में आप व्यू के बारे में प्रश्नावली 3.1। उससे पहले कराने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप व्यू के बारे में। इसमें आप व्यू में जैसे पंक्ति होती हैं, यहाँ पर A11 होती है, A12 होती है, A13 होती है, A21 होती है, A22 होती है, A23 होती है, A31 होती है, A32 होती है, A33 होती है। अब आप कह रहे होंगे सर आपने तो लिख दिया A11 कैसे लिख दिया। हम आपको बता रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर कोटि बताई थी, जैसे पंक्ति की कोटि बताई थी, पंक्ति और स्तंभों का क्रॉस। तो इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 1 2 3 पंक्ति क्रॉस 1 2 3 स्तंभ, यानी 3x3 की कोटि है। ऐसे ही हमने यहाँ पर A11 यहीं पर क्यों लिखा? पहले क्या आता है? M और बाद में N। और M को क्या कहते हैं? पंक्ति। M को पंक्ति कहते हैं और N को स्तंभ। ठीक है ना, स्तंभ। तो ये पहले क्या आ गई? पंक्ति। तो पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ तो कहाँ पर आया? पहले नंबर पर। ठीक है। अब जैसे ऊपर दिया हुआ है 3-1, मान लिया 3-1, तो अब क्या पहले क्या आएगी? पंक्ति, यानी तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी ये पॉइंट। ठीक है। जैसे अब A33 तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, जो मैन कहाँ पर आ रहा है? यही तो मैन आ रहा है, तो यही तो हमारा अक्षर हो गया। ठीक है। ऐसे ही आप व्यू के अंदर ये अवयव होते हैं A11, A12, A13। जैसे A22 दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, 2 बार आया, यही तो आया, यही अवयव तो है हमारा जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें A बराबर आप व्यू के अंदर 2 5 19 -7 35 2 -2 5/2 12 रूट में 3 1 -5 1 7 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नंबर फर्स्ट अवयव की कोटि, नंबर 2 अवयवों की संख्या, नंबर 3 अवयव कौन कौन से? A13 A21 A33 A24 A33। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अवयव की कोटि निकालेंगे। तो हम अपनी आते हैं अवयव की कोटि। हमने आपको पहले ही कराई थी, हम यहाँ पर दोबारा से अवयव को लिख ले रहे हैं। ठीक है। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा प्रश्न। 235 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 और ये 70। ठीक है। ये हमारा अवयव दे रखा है A बराबर। तो हम इसकी कोटि कैसे पहचानेंगे? कोटि वही क्या होती है? कोटि M क्रॉस N होती है, और M क्या होती हैं? पंक्तियाँ, और N क्या होते हैं? कॉलम यानी स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है इसमें? 1 2 3 ही तो पंक्ति हैं, यानी कि 3 तो M हो गई, क्रॉस लगा दिया। अब स्तंभ गिनेंगे, यानी कॉलम गिनेंगे, 1 2 3 4, यानी 4 स्तंभ हो गए। तो इसकी कोटि क्या हो गई? 3x4 हो गई इसकी कोटि। पहला क्वेश्चन हो गया 3x4 इसकी कोटि हो गई। अब दूसरे में पूछ रहा था अवयवों की संख्या, या फिर आप ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 आए। या फिर आप सीधा कोटि का गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, तो अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। ठीक है। अब बात आती है प्रश्न नंबर तीसरे की, A13 हमको निकालना है A13। ठीक है। अभी ने एक देर पहले कराया था मैंने बैक पर। तो 13 का मतलब क्या है? 1 क्या है यहाँ पर? M, और 3 क्या है? N। तो 1 M है, यानी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति, और ये तीसरा कॉलम, यानी पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, यानी 1 2 और 3, सॉरी, ये पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, यानी 1 2 3, तीसरा कॉलम ये आया। तो कौन सा नंबर आया? 19।
ठीक है। अब जब 2 1 नहीं, दोबारा से देख लीजिए। चलिए इसी को A13 तो पहली 1 यानी पहली पंक्ति ले ली हमने, ठीक है, पहली पंक्ति ले ली। अब तीसरा कॉलम और तीसरा कॉलम ले लिया, ये पहली पंक्ति, ठीक है, और पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो इसमें मेन में 2 बार कौन आया, 19 आया ना, तो 19 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब बताती है A21 की, तो A21 2 यानी दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे अपने रफ पर कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम यानी पहला कॉलम। तो कौन आया बार बार, 2 बार तो यही आया 35, तो आंसर 35। अब A33 यानी तीसरी कॉलम तीसरा पंक्ति, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो कौन है, -5। अब A24 यानी कि दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, यानी दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, यही तो है चौथा कॉलम, 1 2 3 4 चौथा कॉलम और दूसरी पंक्ति, यानी कितना आया, 12, ठीक है। अब कौन सा, A23 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो क्या आया बीच में, 5/2। देखिए नीचे दोबारा से बना ले रहे हैं हम इसी आप भी को, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा आप भी। ठीक है, यानी 1 3 पहले 1 3 तो पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम, तो यही तो आया, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। 19 2 बार आया तो 19 आ गया। 2 1 यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो यही तो आ रहा है 35। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, दूसरी पंक्ति हो गई, अब पहला कॉलम हो गया, 35 आया 2 बार तो 35 आ गया। A33 यानी तीसरी पंक्ति तो यही है, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो -5 A24 यानी दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, तो कितना आया, 12 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो यही आया 2 बार, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न हो चुका है। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है आपका प्रश्न, यदि किसी आव्यूह में 34 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। यानी पहले तो कितना दे रखा है, 24 अवयव हैं। कितने हैं, अवयवों की संख्या है, ये क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 24। और दूसरे में दे रखा है अवयवों की संख्या कितनी है, 13, ठीक है। तो हमें अब कोटि निकालनी, इनकी संभव कोटि कितनी होंगी। तो 24 के गुणनखंड कितने होते हैं। पहला 1 × 24 कह सकते हैं, दूसरा 6 × 4 12 × 2, ठीक है, 24, 8 × 3 क्योंकि 8 3 24। अब इनका उल्टा कर दिए, 3 × 8, 2 × 3 × 8, 2 × 12, 4 × 6 या 24 × 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी होंगी, 8 होंगी। कैसे, 1 × 24 कह सकते हैं हम, यानी कि उसमें कितनी, केवल एक ही पंक्ति हो, कितने कॉलम हो, 24 कॉलम,
ठीक है, और 6 क्रॉस 4, 6 क्रॉस 4 यानी कि जिसमें 6 हमारी क्या हैं पंक्तियाँ और 4 केवल 4 हमारे कॉलम हों, ऐसा भी तो आप भी हो सकता है। अब 12 गुणा 2 यानी 12 पंक्तियाँ और 2 कॉलम केवल। 8 क्रॉस 3 यानी 8 पंक्तियाँ और 3 कॉलम, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यानी कि जितने जिसके गुणनखंड होंगे उतने ही उसकी संभव कोटियाँ होंगी अवयवों की। अब बताती है 13 की, तो 13 के गुणनखंड कितने कितने होंगे? 13 गुणनखंड 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, यही तो होंगी संभव कोटियाँ, पहली और दूसरी। 13 का और कोई तो नहीं होता, यही दोनों होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह है हमारा प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? ठीक है, तो मान पहले कितने बता रहा है? 18 अवयव, यानी अवयवों की संख्या कितनी है? 18। अवयवों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, अवयवों की संख्या 18 होगी। तो अवयवों की संख्या जितनी 18 होगी उतनी तो हमारी कोटियाँ होंगी, यानी इसको गुणनखंड करते जाइए। यानी 1 गुणा 8 18 सॉरी, यानी 9 गुणा 2 9 क्रॉस 2 6 क्रॉस 3, अब इसका उल्टा 3 क्रॉस 6 2 क्रॉस 9 18 क्रॉस 1। कितनी संभव कोटियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6, कितनी? 6 संभव कोटियाँ हैं। ठीक है, अब आप बात आती है अगर इसमें कितने हों? 5 अवयव हों। कितने? 5 अवयव, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो 5 के गुणनखंड करेंगे। 5 के गुणनखंड कितने कितने होते हैं? 5 के गुणनखंड होते हैं 1 से 1 गुणा, दूसरा 5 गुणा 1, यही तो होते हैं 5। यहाँ पर लिख दीजिए अवयव कितने हों। अगर 5 अवयव हों तो जिसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी? 2 होंगी, या 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह ए बराबर इतने की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, जिसमें पहला प्रदत्त है ए आई जे 1 प्लस के जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 नहीं आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, हम पहले पहला करेंगे। तो पहला करने के लिए हमें कितनी का बनाना है? हमें बनाना है केवल 2/2 का, 2/2 का। तो जिसमें कितने कौन कौन से अवयव होंगे? A11 A11 A12 A21 A22, कितने अवयव होंगे? 4 अवयव। तो स्टार्ट करते हैं। यानी आई की जगह पर कितना रखना पड़ेगा हमें? 1, और जे की जगह पर 1। तो 1 1, आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 गुणा 2 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, आया कितना? 2। यानी A11 का कितना मान आ गया? 2 मान आ गया। अब हम निकालेंगे A12 का मान। A12 का मान, A12 का मान यानी कि आई की जगह पर 1 और जे की जगह पे 2, यानी 1 प्लस के 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 3 का होल स्क्वायर 6, 3 इंटू 3 अपॉन 2, 3 3 जा 9 अपॉन 2। अब A21 का निकालेंगे, यानी कि आई की जगह पे हम क्या रखेंगे? 2, और जे की जगह पे 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। A22 अब कौन सा निकलेगा? A22, यानी आई की जगह पर भी 1 2 और जे की जगह पर भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4, और 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 2, यानी कि 8, यानी कि 8 आ गया। जो हमारे मान आए उन्हें हम रखते जाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, काट लेंगे।
A11 का कितना मान आया 2, A12 का मान 9/2, A21 का मान 9/2, A22 का मान 8। ये क्या आ गया हमारा 2/2 का ऑब्व्यू आ गया। क्या आ गया 2/2 का ऑब्व्यू आ गया। अगर ये हमने पहला चौथे का पहला करा दिया और दूसरा और तीसरा आप दोनों आप करेंगे और हम आप बताने जा रहे हैं आपको पांचवा प्रश्न। कौन सा पांचवा प्रश्न, जिसमें हमने इस चौथे प्रश्न के 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं, सेकंड और थर्ड। आपको ये करने हैं 2/2 का ऑब्व्यू बनाना है जैसे हमने पहले बनाया है। अगर आप पर ना बने तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, हम उसकी भी वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पर डाल देंगे। अगर आपको ऑब्व्यू के नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम पर सर्च करके आप हमें बताएं और हम आपको टेलीग्राम पर अपने ऑब्व्यू के नोट्स देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इससे पहले की वीडियोस की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चौथे के 2 आपको करने हैं। अब हम 5वां कराने जा रहे हैं। 5वां, एक 3x4 ऑब्व्यू की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला है जिसमें aij बराबर 1/2 -3i प्लस के j, ठीक है। और दूसरा है ai बराबर 2i माइनस के j, जिसमें से मैं एक आपको अभी कराऊंगा और एक आपको अपने आप करना है। तो मैं कराने जा रहा हूँ 5वां का पहला, जिसमें हमें कितने का बनाना है ऑब्व्यू बनाना है हमें 3/4 का। कितने का 3/4 का, एंड जिसमें 3 पंक्ति होनी चाहिए, पंक्ति 3 और कॉलम 4, यानी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। ये हमारे अवयव बन चुके हैं। अब हमें इसमें मान रख करके और इसमें अवयवों की संख्या रखनी है, केवल आई जे की जगह पर रखते जाना। A11 निकालेंगे तो 1/2, आई की जगह पर 1 प्लस जे की जगह पर 1, ये मॉड है 1/2 आई जे की जगह पर 1, 3 एकम 3 प्लस 1 1/2, 3 में से 1 गया -2 क्योंकि -3 बड़ा है, ठीक है। 1/2 मॉड में 2, 1/2 मॉड से जब बाहर लेकर आएंगे तो माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है, 2 से 2 कट गए, आंसर आ गया 1, यानी A11 का मान कितना आ गया 1। हम A12 का मान निकालेंगे। A12 का मान यहाँ पर रखते जाइए आई और जे की जगह पर 1/2, 3 का x के साथ गुणा करेंगे तो -3 j प्लस 2, यानी कि 1/2 मॉड के अंदर में -1 1/2 इंटू 1 बराबर के 1/2। A12 का मान 1/2। हम आपको दिखाते जाएं। यहाँ पर A13 1/2 -3 प्लस के 3, ये कितना हो गया 0। 1/2 0 को गुणा करेंगे तो 0। A14 1/2 -3 प्लस के 4, कितना बचा 1। 1/2 इंटू 1 बराबर 1, सॉरी 1/2 A21। अब A2 का 1 का मान, यानी कि आई की जगह पर कितना 2 और जे की जगह पर 1, 1/2 आई 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 दूनी 6
माइनस के 6 प्लस का 1, कितना बचा माइनस के 5, यानी माइनस के 5/2, और जब मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। अब A22 का मान A22 का मान 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 2 1/2, 3 दूनी 6 में 4 गए तो माइनस के 4, मोड के अंदर जब ये बाहर आएंगे तो प्लस के 4, इससे ये कटा कितनी बार, 2 बार। A23 यानी 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस के 3 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3 माइनस के 3, जब मोड से बाहर आएंगे तो प्लस के 3। 23 का मान आ गया। हमें मान निकालना है A24 का मान 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 1/2 माइनस के 2 मोड के अंदर 1/2, जब मोड से बाहर आएंगे तो प्लस के 2, 2 से 2 0, 1 बचा। ठीक है ना। अब A31 A32 A33 A34 हमें इनके मान निकालने हैं, तीनों के, चारों के। अब ऐसे ही मान रख कर के निकालिए जैसे हमने अभी निकाले हैं ऊपर की तरह। इसका 4 आ गया आंसर, इसका 7/2 मैंने निकाल लिए हैं, 3 और 5/2। इनके मान आ गए। ठीक है। A31 का 4, A32 का 7/2, A33 का 3, A34 का 5/2। इन सब मानों को हम कहाँ रखेंगे, वहीं पर रखेंगे अपने इसमें, कहाँ पर, इसमें। तो यहाँ पर हम ऊपर बना लेते हैं पूरा, बड़ा सा। ठीक है। हमें सबसे पहले मान रखना पड़ेगा किसका, A11 का मान कितना आया था, 1, A11 का मान 1, A12 का मान कितना है, 1/2, A13 का मान है 0, A14 का मान है 1/2, A21 का मान है प्लस के 5/2, और A22 का मान 2, A23 का मान 3/2, A24 का मान 1, A31 का मान 4, A32 का मान 7/2, A33 का मान 3, A34 का मान 5/2। यह हमारा 3x4 कोटि का अब भी बन चुका है। ऐसे ही आपको 5वें का दूसरा भी बनाना है, जिसमें है AIJ बराबर 2i माइनस के j, i की जगह पर 1, j की जगह पर 1 रखे। पहले A11 A12 A13 A14 ऐसे करके आपको निकालने हैं। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही आवी में रखना है और वही आपका आंसर होगा। ऐसे आपको पेपर में एक सवाल आएगा जिसमें आपको 3 से या 4 नंबर मिल सकते हैं। तो ऐसे सवालों को इग्नोर ना करें, करते रहें।